नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और के न्यूज की खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं ए ग्रेड स्कूल की सी ग्रेड करतूत। लखनऊ के एक कॉलेज की घटिया करतूत सामने आई है, जहां पर एडमिशन के बाद छात्रों पर कैंपस बदलने का दबाव लगाया जा रहा है। मामला शिया कॉलेज सीतापुर रोड कैंपस से जुड़ा हुआ है। छात्राओं ने प्रबंधन से कैंपस ना बदलने की अपील की तो प्रबंधन ने धमकी दी, यही कि जहां पर टीचर बुलाए वहां पर जाना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि कैंपस बदलने की ना तो नोटिस दिया गया और ना ही पूर्व में सूचना दी गई। बता दें कि प्रबंधक महोदय कह रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ना है तो कहीं और एडमिशन करा लो। नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ या फिर बंटी और बबली, आप किसी भी नाम से शिया कॉलेज प्रबंधन को पुकार सकते हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले की बात है जब कॉलेज को नैक सर्टिफिकेशन में ए ग्रेड हासिल हुआ था। हर ओर खुशियां थी, मिठाई बांटी गई थी। छात्रों ने सोचा था कि चलो शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा, लेकिन ये क्या, चंद ही दिनों में कॉलेज की कलाई उतारने लगी। सबसे पहले उसने पिछले दरवाजे से छात्रों पर ही चाबुक चला दिया। ना कोई नोटिस दी, ना कोई बात बताई गई। क्लास टीचर के जरिए छात्रों को यह मैसेज कन्वे किया गया कि अब से क्लास नखास कैंपस में लगेगी। ये बात आम होते ही कॉलेज की छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस को घेर लिया। प्रबंध तंत्र की ओर से मौलाना यासूब अब्बास पहुंचे। उन्होंने छात्रों से साफ कह दिया कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना वो नाम कटाकर कहीं और एडमिशन ले ले। अब बीच मझधार में किसी भी छात्र को दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिलने से रहा। इसी बात से छात्र आक्रोशित हैं और खतरा कैंपस में ही पढ़ने की जिद कर रहे हैं। कॉलेज में यहीं वाले में पढ़ना है, हम लोग को बाहर नहीं जाना, यहीं पढ़ना है सीआरपीजी में। हम लोग को यहीं पढ़ना है। वहाँ की क्लासेस की फैसिलिटीज नहीं है, ना लाइब्रेरी, वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग कहते कि ठीक है हम लोग को वहाँ रुक जाने का। आप जाके खुद एक बार कॉलेज देख ले, वो लग रहा है कि कॉलेज है। कुछ भी नहीं है वहाँ लाइट भी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी सर कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। वहाँ लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। क्लीन करके बैठो, वहाँ पे सीट्स भी इतनी गंदी होती है। यहाँ का किया है तो फिर वहाँ क्यों भेजा है? आप लोगों को कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था पहले? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। लखनऊ शिया पीजी कॉलेज में आज लड़कियों ने, युवतियों ने जो है काफ़ी हंगामा किया प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। इनकी मांग है कि शिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने ना ही कोई सूचना दी, ना ही कोई नोटिस दिया था कि उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। बताया गया बीए की छात्रा जो भी यहाँ पे मौजूद है, इनको बताया गया था कि यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल इनकी मांग यही है कि यहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। और इस वक्त हम खड़े हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर शिया पीजी कॉलेज में, जहाँ पर प्रिंसिपल छात्राओं से मिलने के लिए भी साफ तौर पर मना कर रहे हैं और काफ़ी लड़कियों द्वारा हंगामा प्रदर्शन भी हो रहा है। और लड़कियाँ काफ़ी जो है नर्वस है। एडमिशन होने के बावजूद एक महीने बाद लड़कियों को, छात्राओं को बताया गया कि जो है आप लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर काफ़ी छात्राओं ने जो है विरोध किया और काफ़ी जो है धरना प्रदर्शन किया। इस पर सभी लड़कियाँ, इसमें छात्राएं जो है इसमें खड़ी हुई हैं शिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। इस वक्त हम खड़े मौजूद हैं शिया पीजी कॉलेज में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है कि किस तरह जो है युवतियों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रिंसिपल ऑफिस में लगातार वो मांग कर रही हैं अपनी अपनी समस्याओं को और लगातार छात्राएं जो हैं, और उनका कहना है कि मुझे किसी भी लड़कियों और छात्राओं को जो है कोई भी सूचना या कोई भी परेशानी जो भी थी, हम लोग की इसमें से कई ऐसी छात्राएं हैं जो काफ़ी दूर दराज से आती हैं और काफ़ी समस्याएं होती हैं। एडमिशन होने के पहले इस सब चीज़ों को नहीं बताया गया था और इस वक्त जो है काफ़ी लड़कियां नर्वस हैं और काफ़ी परेशान दिख रही हैं। कैमरामैन हैदर जैदी के साथ मोहम्मद शोएब, के न्यूज़, लखनऊ। कॉलेज प्रबंधन का ये शातिर पैंतरा देखने को मिला, जहां पर अब छात्राएं परेशान हो रही हैं कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। और सच बात है कि बीच मंझधार में यदि आप किसी को छोड़ देंगे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। यहाँ पर छात्राओं का यह भी कहना है कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। अगर वो कॉलेज छोड़ती है तो उन्हें किसी और जगह पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अक्टूबर चल रहा है, इस समय आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। ऐसे में आप कहीं और एडमिशन ले, ऐसे में कॉलेज प्रबंधन का ये रवैया कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शमीर शमसी जी, अध्यक्ष वक्फ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी मिश्रा जी, शिक्षक नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शमीर शमसी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसे कैसे देख रहे हैं आप, इसे कैसे समझ रहे हैं इस पूरे मामले को? एक बहुत ही
अच्छा कॉलेज हुआ करता है और तमाम तरह की इसमें जो है वो सब लोग इसमें अच्छे से पढ़े हैं। हम लोग खुद भी यहाँ के पढ़े में हैं। लेकिन पिछले कई सालों से शिया कॉलेज जो है वो एक परिवार और एक जो है वो तथाकथित धर्मगुरु के हाथों की कठपुतली बन चुका है। मसला ये है कि जो इस प्रकार की जो सरकारें हुआ करती थी, चाहे वो तथाकथित सेकुलर सरकारें हों, वो मुस्लिम मौलानाओं को सेकने के लिए या उनको खुश रखने के लिए इस प्रकार की चीजें बतौर उपहार दे देती थी कि जिनमें ये माइनॉरिटी कॉलेजेस जो है वो उनको अपनी मनमानी करने के लिए चला दिया जाए। आज आप मैं बताऊं, मैं पिछले कई सालों से इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार के और तमाम तरह की धांधलियों के आरोप लगा रहा हूं, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स का मामले हो। आप अगर देखें जो मैनेजमेंट है, मौलाना यासूब अब्बास जो है उनके परिवार के हाथों में मैनेजमेंट है। इनके परिवार के 100 से ज्यादा लोग वहां कार्यरत हैं जिनको नौकरियां मिली हुई हैं। इनके भाई जो कि पढ़ाई में फेलियर हैं, पूरे लोगों को मालूम है, मगर उनको प्रोफेसर की जॉब है। साथ ही साथ अभी 2 इनकी भाभियां, उनको भी वहां नौकरी का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके ऊपर मैंने गवर्नर साहिबा को पूरी तरह से अवगत करा दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये बेखौफ लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी के वीसी से मिली भगत करके ये इस प्रकार के जो है वो अपॉइंटमेंट्स करा लेते हैं जिसमें इनके ही परिवार के सारे लोग हो जाए। आज ये बच्चियां परेशान हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और वायरल की थी, उसमें मैंने दिखाया था कि वहां पर जो लॉ फैकल्टी के जो लड़के थे उनके नाम लिस्ट में आने के बाद उनका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि ये पैसे लेके कराए जाते जिसमें गरीब बच्चों के एडमिशन और अमीर घरों के लड़कों जो लोग लेते थे, और ये बदतमीज प्रकार की चीजें सामने आई। आज भी आप देखेंगे तो मौलाना यासूब अब्बास साफ तौर पे महिला लड़कियों से ये बात कह रहे हैं कि जाके वो कहीं और पढ़ सकते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। जो तय कर दिया वो मैनेजमेंट ने तय कर दिया और वही होगा। तो शमीर जमशेद जी, हम आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारे संवाददाता हैं। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ये मामला कहाँ तक पहुंचा है, इसमें आगे क्या कुछ अभी तक क्या एंगल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो छात्राएं हैं उनका क्या रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि शिया पीजी कॉलेज लखनऊ में जो है उनके छात्राओं द्वारा काफी हंगामा हुआ था। लगातार छात्राओं को यही कहना था कि बिना सूचना दिए कॉलेज प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद जो है काफी छात्राओं ने काफी मुद्दत के बाद प्रिंसिपल जो है मिलने के लिए भी मना कर रहे थे। काफी छात्राओं द्वारा हंगामा भी हुआ, छात्रों ने काफी इसका विरोध किया कि आखिर एडमिशन कराने से पहले हम लोगों को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। आखिर इस वक्त हम लोग को अचानक बता करके आखिर क्या कॉलेज द्वारा साबित करना चाहिए? क्या इस तरह से काफी लड़कियों का कहना है कि दूर दराज से हम लोग आते हैं और हम लोग की परमिशन भी नहीं मिली थी पढ़ने के लिए, जो कि घर से किस तरह परमिशन लेके आए। अब हम लोग का कॉलेज यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बताया गया कि छात्राओं द्वारा कि काफी जो है वहाँ पर दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने के लिए लाइब्रेरी वगैरह और काफी सुविधा नहीं है। काफी चीजों से छात्राएं जो है वहाँ से दब रही थी और मौके पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है छात्राएं जो है किस तरह इतनी परेशान दिख रही थी, और उनका साफ तौर से यही कहना था कि हम लोगों के द्वारा जो है हम कैसे यहाँ से शिफ्ट होंगे। और उसमें से कुछ छात्रा ऐसी थी कि उन्होंने बोला था कि मुझे फीस के लिए वापसी के लिए बोला गया था। उसमें से कॉलेज प्रशासन ने ये भी कहा था कि हाँ उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। क्या इस तरह उसमें कई छात्राओं ने जो इस पे विरोध किया था, काफी दिक्कतें हुई थी और किसी प्रकार कॉलेज द्वारा। ठीक है शोएब। शिक्षक नेता आरपी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरपी मिश्रा जी आपका। और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? जी मेरी आवाज उलझन में पड़े हैं छात्र कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। ए ग्रेड स्कूल की ये सी ग्रेड करतूत सामने आई। उन्होंने बच्चों को बीच मझधार में छोड़ दिया है, उन्हें दूसरे
कैंपस में जाने के लिए कहा जा रहा था, जहां पर बच्चों के लिए बहुत इनकन्वीनियंट था, जिसकी वजह से वो इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि इस पर उन्हें ये भी कह दिया गया है कि अगर उन्हें रहना है तो वो उस कॉलेज में पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ना है तो वो इसे छोड़कर जा सकते हैं। शमीर शमशी जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। और बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कॉलेजेस हैं, इनको ना तो बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना है और ना ही इनका मकसद जो है वो इनकी पढ़ाई लिखाई है। इन मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ एक मोटी रकम वसूल करके जो है वो अपनी जेबें भरना है। आप यहाँ देखेंगे कि अगर जो इसके एक मामूली से टीचर उनके घर की वीडियोस मैंने जारी की थी। जो बात यह है कि उन्होंने पिछले 10 सालों से अपने अकाउंट से सैलरी भी विड्रॉ नहीं की है और उनका एक आलीशान बंगला बना हुआ है। तो यहाँ मामला सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने का है। भविष्य से, विद्यार्थियों के या स्टूडेंट्स के भविष्य से कोई भी लेना देना इस प्रकार के माइनॉरिटी कॉलेजेस का नहीं है। हमने योगी जी को इस मामले में पत्र भी लिखा है और कहा है कि जिस प्रकार से मदरसा और वक्फ की तमाम तरह की जांचें हुई, उसी प्रकार से इन कॉलेजेस की भी जांच है, ताकि इस प्रकार के जो टीचर्स हैं जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वहां, वो भी जो है वो दंडित भी हो सके और उनको निकाल के नए लोगों को भी भरा जा सके। जी, आरपी मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी। आरपी मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो मामला संज्ञान में आया है आपके, ये इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें छात्राएं अब क्या करें? प्रबंधन सुन नहीं रहा है, छात्रों के पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। पहले शिक्षा लोकोपकार के लिए होती थी कि समाज में एक अपना काम, शिक्षा मिले बच्चों को, लेकिन अब व्यवसाय का रूप ले लिया। और सिया कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ तो बहुत से आरोप वैसे भी हैं, वैसे भी बहुत तो बना दिया गया। अब स्वाभाविक बच्चों का प्रवेश दिया गया, जिस आरपी मिश्रा जी, प्लीज अनम्यूट करें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। अब आ रही? जी जी जी। हेलो। जी जी, आवाज आई? जी जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। तो ये जो मैनेजमेंट है, निश्चित रूप से मैनेजमेंट इसके लिए दोषी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा चीज कि ये बच्चों के साथ अन्याय है। जिन बच्चों ने जिस कैंपस में, जिस बिल्डिंग में प्रवेश लिया है, और उन बच्चों को अब दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा। प्रवेश के समय ही बता दिया होता तो बच्चे अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से एडमिशन लेते। और वैसे भी ये मैनेजमेंट तो भ्रष्टाचार के लिए बहुत से आरोप इस पर है। हम लोगों ने भी इनके खिलाफ संघर्ष किया है, ये तो अलग चीज, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है। ये तो होना चाहिए, सरकार को ध्यान चाहिए। यहाँ पर जो हमारा शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, जो इनको ध्यान दे करके जो शिफ्टिंग करा रहे हैं, इसको शिफ्टिंग को कार रुकवाना चाहिए। और ये प्रशासन भी ध्यान, बड़ा मुद्दा है। बच्चे कहाँ जाए, लड़कियां कहाँ जाए इतनी दूर, वहां से जो कैंपस है वही इनका एडमिशन रहना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शबी यादव जी, पॉलिटिकल एडिटर, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? बीच मझधार में इन छात्रों को छोड़ दिया गया है, इनके भविष्य के साथ एक तरीके से ये खिलवाड़ है। उन्हें, छात्रों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। और ऐसा होता है क्या कि आप एक कैंपस में एडमिशन लेते हैं और आप उनको अपने दूसरे कैंपस में भेज देते हैं? बिल्कुल यशी, ये एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब मामला है। और हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं निश्चित तौर पर जो छात्राओं ने अपने बीच से बनाए हैं। और जिस वक्त प्रबंध तंत्र छात्राओं को छात्राएं ने प्रधानाचार्य के ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया था, कोई आदमी, कोई व्यक्ति उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। उनके सारे मोबाइल बंद करा दिए गए थे और बाकायदा एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि डरावना माहौल वहां पे था।
उस वक्त कुछ हिजाबी छात्राओं ने अपने हिजाब के भीतर मोबाइल से उस वीडियो को बनाया है। वो वीडियो के न्यूज के पास है और के न्यूज उस वीडियो को दिखाएगा। अगर अभी वो वीडियो दिखाया जा सकता होगा तो अभी दिखाएगा, नहीं तो अगले किसी प्रोग्राम में उस वीडियो को दिखाया जाएगा। वो वीडियो देखकर जो है वो उस ट्रॉमा को, यशी आप भी महिला हैं, आपने भी निश्चित तौर के ऊपर पढ़ाई की है, आप भी डिग्री कॉलेज गई हैं, और अगर आपको एडमिशन के बाद आपके कॉलेज प्रबंधन ये कहे कि अब आपको यहाँ नहीं वहां जाना है तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। अभी नैक का ए ग्रेड सर्टिफिकेशन कॉलेज को मिला है, निश्चित तौर के ऊपर पूरे शहर में चर्चा था। एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ज्यादा टीचर हैं, सारी सुख सुविधाओं से लैस ये कॉलेज है। उसके बावजूद भी अगर इन छात्राओं को प्रबंधन तंत्र अगर उसको वहां पर कॉलेज को शिफ्ट करना चाहता है तो ये ऑप्शन दे सकता है, वहां पर जो वहां पर पढ़ना चाहे वो वहां पर पढ़े, तो यहाँ पर पढ़ना चाहे वो यहाँ पर पढ़े। लेकिन साफ तौर पर मौलाना यासूफ अब्बास साहब ये कहते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि जो टीचर जहां कहेगा वहां पर आपको पढ़ना है, वरना आप नाम कटाइए और घर बैठिए। निश्चित तौर के ऊपर हमने बात की बहुत सारी छात्राओं से, सबके पेरेंट्स परेशान हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सैकड़ों छात्र छात्राएं इससे प्रभावित हैं और निश्चित तौर के ऊपर शिक्षक नेता आरपी मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े इन्होंने बड़े बड़े मामले जो हैं वो सॉल्व कराए हैं। ये हम कह सकते हैं इनको कि ये अन्ना हजारे हैं शिक्षा के, और इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, इन्होंने स्तर तक टीचरों ने जो है वो इनके नेतृत्व में मुड़वाया है। तो एक बार मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर मिश्रा जी के संदर्भ में ये मामला आया है तो निश्चित तौर पर कॉलेज के छात्राओं के लिए इनको कोई आंदोलन करना होगा और इसको जो है वो अंत तक ले जाना होगा, ताकि प्रबंधन तंत्र की मनमानी कॉलेज में ना चले। हम इस मुद्दे को एक छात्राओं के लिए उठा रहे हैं, शिक्षा के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है और अगर वीडियो में आप देखेंगी तो सब ज्यादातर जो छात्राएं हैं वो हिजाब में हैं। मुस्लिम्स में शिक्षा को लेकर वैसे ही कमी है और माँ बाप जो है वो बच्चियों को स्कूल बहुत मुश्किल से भेजते हैं। निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार का हम कह सकते हैं या मौजूदा सरकार का एक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा और जो साक्षरता के प्रति जो सारी चीजें हैं वो चीजें जब आगे बढ़ी हैं तो पेरेंट्स भी चाह रहे हैं और बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे स्कॉलरशिप्स मिल रही है, जो पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं वो आगे आ रही है और पढ़ रही है। ऐसे में अगर उनका कैंपस बदलेगा, देखिए साफ तौर पर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कैंपस बदलेगा, जिसको शिक्षा लेना होगी, जिसको पढ़ना होगा वो दूसरे कैंपस में भी जाके पढ़ सकता है। लेकिन आप जबरदस्ती आज आप कैंपस बदल रहे हो, कल आप किसी और तरीके का दबाव बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए शबीर जी अभी आप चूंकि मेरी कॉलेज की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा था कि हमारे 2 कैंपस थे और हमें ये दिया गया था ऑप्शन कि आप या तो यहाँ पर पढ़िए या तो यहाँ पर पढ़िए, लेकिन हम पर प्रेशर नहीं था कि आपको कंपल्शन यहीं पर पढ़ना है। और मैं इस बात को भी कह नहीं रही थी, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लगभग सभी छात्राएं जो है वो हिजाब में है और मुस्लिम कम्युनिटी में माना जाता है कि इतना ज्यादा बच्चों को नहीं, स्पेशली लड़कियों को इतना पढ़ने पर जोर नहीं देते। और अगर ये बच्चियां यहाँ पर पढ़ने आ रही हैं तो इन्हें इनका हक तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और अगर कहीं वो अगर उस कॉलेज में वहां पर कंफर्टेबल नहीं है तो कैसे आप उन पर थोप सकते हैं इन चीजों को, कैसे आप उनसे कह सकते हैं कि आप इस कैंपस में ना पढ़कर उन कैंपस में पढ़िए। मैंने यहाँ पर छात्राओं को भी शबीर जी सुना था, उनका कहना था कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पर टॉयलेट्स नहीं है, वहां पर लाइब्रेरी नहीं है, वहां पर वो तमाम चीजें नहीं है जो एक कॉलेज में उपलब्ध होनी चाहिए। तो आखिर कैसे पढ़ेंगी बच्चियां ये? बिल्कुल, वहां पे पार्किंग नहीं है, वहां पर जो सारी चीजें हैं वो तो खैर छात्राएं गई होंगी वहां पर, मैंने उस कैंपस को नहीं विजिट किया है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है। और जब हमने एडमिशन जहां पर लिया है, जिस कॉलेज के कैंपस में एडमिशन लिया है, फिर हमारा कैंपस, हमारा क्लासरूम, हमारी चीजें कैसे जो है वो बदल सकती हैं, कैसे बदली जा सकती हैं। और अगर बदलना है, कोई मजबूरी है प्रबंध तंत्र की, तो उनको ऑप्शन दिया जा सकता है, उसका नोटिस दिया जा सकता है, या कम से कम उनको इस सत्र में इस कॉलेज में ही इसी कैंपस में पढ़ाई हो और अगले सत्र से उनसे अगर ये कहा जाए कि हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं। ये नादिर शाही फरमान या भेड़ बकरियों की तरीके से किसी को एक बाड़े से दूसरे बाड़े में हाँक देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि के न्यूज इन छात्राओं की आवाज को उठा रहा है और इन छात्राओं के मनोबल को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। ये अपनी जो अधिकार है जो उनको अच्छे तरीके से लड़ सकेंगे। और एक आरपी मिश्रा जी हैं, मैं चाहता हूं कि वो के न्यूज से मन से वादा करें और इन बच्चियों का जो हक है, वो हुकूक है, उसको दिलाने के लिए फिर संकल्पित हो, इनके साथ खड़े होते हुए दिखाई दें।
आरपी मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर अब आप किस तरीके से एक्शन लेंगे या आप किस तरीके से इन बच्चियों के साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए जो बेसिक नीड्स है उन चीजों की कमी यहाँ पर छात्राओं द्वारा बताई जा रही है और अगर वो वहां पर कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आपको वहां पर पढ़ना चाहिए। अभी शमीर शमसी जी बहुत बातें बता रहे थे कि वहां पर जेब भरने का काम होता है, वहां पर एक जिनके हाथ में ये है ये कॉलेजेस हैं, अब वो उसको अपना अड्डा बना रहे हैं पैसे वसूलने का। किस तरीके से वहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, गरीबों के बच्चों को सुना नहीं जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है शिक्षा जो होती है वो हम स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहते हैं, कॉलेज को शिक्षा का मंदिर कहते हैं, और अगर मंदिरों में घूसखोरी चलेगी तो भाई ऐसे नहीं चल पाएगा, कैसे बढ़ेगा देश आगे। आरपी मिश्रा का शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। शमीर शमसी जी देखिए ऐसा है कि ये मुद्दा जो है जिसमें यहाँ पे बच्चियां परेशान हैं, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी शिया कॉलेज की जिस कैंपस की बात ये लोग कर रहे हैं जी। ये कैंपस में पिछले तकरीबन 70 साल से वहां पर जो है वो बच्चियां पढ़ रही थी, मगर जब इन्होंने अचानक वो कैंपस को चेंज किया तो मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत से परिवारों को मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने अपनी बच्चियों की पढ़ाई वहां से छुड़वा दी, क्योंकि वो उनके महल्ले का कॉलेज था। बाद में ये तकरीबन उस क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर थे। जो उस इलाके के स्टूडेंट थे, बच्चियां जो थी, उन सब की पढ़ाइयां वहां छूटी, क्योंकि मुस्लिम में आप जानते खास करके पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस लोग नहीं होते हैं माँ बाप, और उनको अगर दूर जाने में उनकी सुरक्षा का भी मामला पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारी बच्चियों के एडमिशन इस मामले में मैंने मुद्दा उठाया भी था। मैं सोशल मीडिया पे मैंने बहुत कहा था कि साहब ये अचानक इस तरह से इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कैंपस को चेंज कर दिया, उस कैंपस को सुधारने के बजाय, क्योंकि वो कैंपस अच्छा बनाने के बजाय इन्होंने क्या किया, उस कैंपस की सारी कमाई को खाना शुरू कर दिया। आप देखिए यासूब अब्बास के भाई की ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो शिया कॉलेज के अंदर निर्माणों का भी कार्य करती है। मतलब ये लोग चाहते ये है कि एक पैसा बाहर न शमीर शमसी जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, मैं आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आरपी मिश्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आरपी मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी बहुत बड़ी मामला है, छात्राओं ने स्वयं इसको उठाया है। अभी शबी यादव जी, मुझे लगता है हमारे दोनों गेस्ट का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। फिलहाल हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो छात्राएं हैं उन्हें न्याय मिल पाए। उन्हें फिलहाल देखिए अभी क्योंकि ये सत्र है, हमारे पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम किसी और कॉलेज में जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इन छात्राओं को कोशिश करनी चाहिए कि इसी कैंपस में पढ़ने दिया जाए और आगे फिर उन्हें जिस प्रक्रिया में काम करना है वो उस प्रक्रिया में काम करें। निश्चित तौर पर यशी एक मनोवैज्ञानिक तौर के ऊपर ये वो छात्राएं हैं जो अपने स्कूल से कॉलेज में आई हैं। आप सोचो जब हम जो है वो स्कूल से कॉलेज में जाते थे तो हमारे बहुत सारे अरमान होते थे, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। अब हम बड़े हो रहे हैं, अब हम ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं और इस पढ़ाई के बाद हमारा एक प्रोफेशनल कैरियर होगा। और अगर हमारी शुरुआत में ही हमें इस तरीके से अगर कहा जाए और हमको ये बताने की कोशिश की जाए कि हम अब ये कॉलेज हमारा नहीं है, साफ तौर पर जो है वो इस तरीके के जो रवैये से, ठीक है प्रबंधन बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन चीजों को करने का एक तरीका होता है। मैं फिर यही कहूंगा कि आप एक बाड़े से लेके जा रहे हैं, नहीं है कि एक बाड़े से किसी दूसरे बाड़े में उनको हाथ दीजिए। ये सब देश के भविष्य है, देश के होनहार छात्र छात्राएं हैं और इनकी अपनी मर्जी है। इन्होंने वहां पर एडमिशन लिया है, फीस जमा की है, उस कैंपस में फॉर्म भरा है, लिस्ट लगी है, उसके बाद इनको वहां पर एडमिशन मिला है। जैसा इससे एक जो सज्जन है शमीर, वो बता रहे थे, शमीर जी बता रहे थे कि उन्होंने जो नखास कैंपस को जब बंद किया तो वहां से बहुत सारे पेरेंट्स ने जो है वो अपना नाम जो है कटवा लिया।
मैं अगर इस कॉलेज की भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो ये पुराने लखनऊ को सैकड़ों हजारों छात्राओं को केटर करता है एजुकेशन के मामले में। बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है और अगर इस तरीके से कैंपस बदले जाएंगे, इस तरीके से अगर फरमान आएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर छात्र छात्राओं का जो मनोबल है वो गिरता है। और कहीं ना कहीं देखिए, जिनके हाथ में किताबें होना चाहिए, जिनको अपने सिलेबस और दूसरी सारी चीज की तैयारी करनी चाहिए, वो प्रधानाचार्य ऑफिस का जो है वो चक्कर काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मेंटल ट्रॉमा जो है वो खत्म हो गया है। जब तक प्रबंध तंत्र इनको आश्वासन नहीं देगा, जब तक प्रबंध तंत्र की तरफ से इस तरीके का वादा नहीं किया जाएगा कि नहीं वो कैंपस नहीं बदल रहे हैं, या अगर कैंपस बदलेगा तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, क्या जिन लोगों ने बख्शी का तालाब या इटौंजा क्षेत्र के जो छात्राएं हैं, उन्होंने अगर खदरा कैंपस, उनका ट्रेन होती है, लोकल मेमो ट्रेन चलती है, वहां से सैकड़ों की संख्या में जो है छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। अब अगर वो मेमो से आ रहे हैं तो वो नखास कैंपस में कैसे जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो डालीगंज में उतरेंगे और डालीगंज से फिर हम देखेंगे शबीर जी कि इस पर क्या किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और किस तरीके से इन बच्चियों को मदद मिल पाती है। लगातार के न्यूज इस मुहिम पर बना हुआ है और कोशिश करेंगे कि इन छात्राओं को उनका हक हम दिला पाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक ग्रेड स्कूल की सी ग्रेड करतूत हम आपको बता रहे थे। आपको बता दें कि भी हाल ही में ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिला था इस कॉलेज को, और यहाँ पर अब छात्राओं को एक कैंपस से दूसरे कैंपस में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जो कि काफी दूर भी है। और यहाँ पर छात्राएं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पढ़ने आ रही थी, लेकिन अब उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उस कॉलेज में कोई भी सुविधा नहीं है। एक कॉलेज में जो सुविधाएं होती है वो भी वहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से छात्राओं को दिक्कत हो रही है। देखना होगा कि क्या प्रबंधन जो है वो इस पर कोई सुनवाई करता है, क्या छात्रों की सुनी जाती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।